दोस्तों, ईरान ने इतिहास रच दिया। अमेरिका का घमंड हुआ चकनाचूर। जिस फाइटर जेट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को था सबसे ज्यादा गुरूर, उसी को ईरान ने कर दिया हवा में ढेर। ईरान के आसमान में दूसरा F-35 बना आग का गोला। लेकिन आखिर यह कैसे हुआ, इसके पीछे किसका हाथ? और इसी बीच सबसे बड़ा झटका ट्रंप को फ्रांस की तरफ से लगा। ईरान जंग से बदला वर्ल्ड ऑर्डर। 23 साल बाद यूएन में रूस चीन के साथ आया फ्रांस। इजराइल को छोड़कर इमैनुअल मैक्रोन ने दिया ईरान का साथ। दोस्तों, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह हो चुका है। ईरान ने अमेरिका के सबसे उन्नत F-35 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। यह दूसरी बार है जब जंग में ईरान ने अमेरिका के F-35 को हवा में ही आग का गोला बनाने की बात कही है और बाकायदा वीडियो भी जारी कर सबूत दिया है, ताकि दुनिया यकीन कर सके कि उसने यह काम कर दिखाया। F-35 को अमेरिका का सबसे उन्नत फाइटर जेट माना जाता है। यह 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट है। यह एक ऐसा फाइटर जेट है जिसे रडार भी नहीं पकड़ सकता है। इस फाइटर जेट की कीमत औसतन 1200 करोड़ रुपए है। इसे अमेरिका का घमंड भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसके मुकाबले का फाइटर जेट बहुत कम ही देशों के पास है। ऐसे में इस जेट को मामूली तरीके से मार गिराना ईरान के लिए बड़ी बात है। सवाल उठ रहा है कि ईरान यह कारनामा कैसे कर पा रहा है, और वह भी ऐसे समय में जब डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है और उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह कर दिए। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक सेंट्रल तेहरान में जब F-35 हवाई हमले के लिए उड़ रहा था, तभी उसे मार गिराया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स ने इसको लेकर ज्यादा टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले 19 मार्च को एक ऑपरेशन के दौरान ईरान ने F-35 पर हमला किया था, जिसके बाद इसमें आग लग गई। हालांकि जेट के पायलट ने इसकी सुरक्षित लैंडिंग कर ली, लेकिन विमान बच नहीं पाया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब यह विमान सर्विस के लायक नहीं बचा है। ईरान ने इस बार F-35 के कई टुकड़ों के फोटो जारी किए हैं, क्योंकि ईरान के पिछले दावों को अमेरिका ने खारिज किया था। मेहर न्यूज एजेंसी ने कहा कि क्रैश से हुए जोरदार धमाके की वजह से पायलट का इजेक्ट कर पाना मुश्किल था। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने इन पोस्ट्स पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। सवाल यह भी है कि ईरान कैसे कर रहा है यह कारनामा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में F-35 को गिराने के लिए चीन के एक इंजीनियर की सलाह पर ईरान के काम करने की संभावनाएं जाहिर की गई हैं। दरअसल चीन के एक इंजीनियर ने हाल ही में एक वीडियो बनाया था, जिसमें यह बताया गया था कि कैसे F-35 को आसानी से मार गिराया जा सकता है। इस वीडियो को फारसी सबटाइटल के साथ तैयार किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे इंफ्रारेड मिसाइलों, मोबाइल लॉन्चरों और तात्कालिक सेंसरों जैसे आसानी से उपलब्ध कम लागत वाले हथियार से F-35 को मारा जा सकता है। कहा जा रहा है कि इस वीडियो को अब तक 4 करोड़ लोगों ने देखा है और ईरान में यह खूब वायरल हो रहा है। वहीं CNN ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के हवाले से 19 मार्च को एक रिपोर्ट दी। इसमें कहा गया कि F-35 पर ईरान ने फायरिंग की, जिससे फाइटर जेट का संतुलन बिगड़ गया और उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि अमेरिका की सरकार इसे आधिकारिक रूप से मानने से इनकार कर दिया। यानी मामला जो भी हो, ईरान ने दिखा दिया कि कोई भी सुपर पावर नहीं है। युद्ध सबको नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो। इस युद्ध में अमेरिका ने कुल 16 से 20 सैन्य विमान और ड्रोन खोए हैं। इनके अलावा दर्जनों अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और 300 से ज्यादा घायल भी हुए हैं। मतलब युद्ध इजराइल का, लेकिन इजराइल के चक्कर में अमेरिका खुद बर्बाद हो रहा है और जिसका उसे सबसे ज्यादा घमंड था वह भी टूट रहा है। लेकिन दोस्तों, यह तो हुई फाइटर जेट की बात। दूसरी तरफ अमेरिका को असली झटका तो फ्रांस की तरफ से लगा है। ईरान जंग से दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलता नजर आ रहा है। यूएन में 23 साल बाद किसी मुद्दे पर फ्रांस, रशिया और चाइना ने पहली बार वीटो किया है, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ। दरअसल बहरीन ने हॉर्मुज को लेकर एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने रखा था। यह प्रस्ताव पास हो जाता तो जंग के बीच ईरान की मुसीबत बढ़ सकती थी।
लेकिन रूस और चीन के साथ मिलकर फ्रांस ने इस पर वीटो कर दिया। इससे पहले 2003 में इराक वॉर के दौरान भी तीनों देशों ने मिलकर अमेरिका का विरोध किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर रूस, चीन, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन के पास वीटो पावर है। इसे P5 यानी परमानेंट 5 देश कहते हैं। फ्रांस का वोट करना अमेरिका के लिए इसलिए भी झटका है क्योंकि यूएन में अब अमेरिका का पलड़ा 3-2 से कमजोर हो गया है। ईरान जंग में फ्रांस अब तक दूरी बनाकर चल रहा था, लेकिन अचानक से उसने ईरान का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इसकी वजहों में डोनाल्ड ट्रंप का लगातार फ्रांस पर टिप्पणी करना भी शामिल है। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का मजाक भी उड़ाया। जंग की शुरुआत में अमेरिका ने फ्रांस से कोई सलाह नहीं ली और बाद में चाहता था कि फ्रांस अमेरिका के लिए ईरान से युद्ध लड़े, जिसे मैक्रो ने खारिज कर दिया। दूसरी तरफ इस क्षेत्र में फ्रांस की रंजिश इजराइल से भी सामने आ रही है। फ्रांस ने इजराइल के सपोर्ट में जाने वाले सभी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और उस पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया है। वहीं इजराइल ने पेरिस के साथ अपनी हथियार डील रोक दी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान युद्ध में पहली बार फ्रांस के कंटेनर जहाज को हॉर्मूज से निकलने दिया गया है। फ्रांस और ईरान के बीच हॉर्मूज में किसी डील की बात कही जा रही है, जिसके तहत अब फ्रांस के जहाजों को आसानी से वहां से गुजरने दिया जाएगा। यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान के जेसन ब्रॉस्की का कहना है कि फ्रांस ने यह तय कर लिया है कि मिडिल ईस्ट के मामले में वह अब रूस और चीन के साथ रहेगा। अमेरिका के लिए फिलहाल यह झटका है और माना जा रहा है कि वह इसे बाद के लिए याद रखेगा। द डेली टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो की समीक्षा करने की बात कही थी। ट्रंप का कहना था कि वह गंभीरता से यह सोच रहे हैं कि क्या नाटो से निकलने का वक्त आ गया है। बाकी इस पूरे रिपोर्ट को लेकर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।